ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त सर्वकर्मविदाहिने स्वात्मज्ञान प्रभावेण तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जंगमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हिमालयवासी सभी सूक्ष्म शरीरधारी एवं स्थूल शरीरधारी सभी ऋषि सत्ताओं को नमन। परम पूज्य गुरुदेव और बंदनिया माता जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का अभिवादन। भारतीय संस्कृति के जो आधार स्तंभ हैं उनमें वेद, यज्ञ, गायत्री आदि का प्रमुख स्थान है। यूँ तो सनातन संस्कृति में गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गोविंद ये जो 5 तत्व हैं इनको अति प्रामाणिक और पूजनीय स्थान है। किंतु अनादिकाल से जिस वैदिक संस्कृति को सजोए ये हमारा राष्ट्र आज तक चलता चला आ रहा है, उस वैदिक संस्कृति में गायत्री और यज्ञ दोनों की अति प्राथमिकता है। यह गायत्री मंत्र ही था जिसकी व्याख्या के फलस्वरूप चतुर्वेद का निर्माण हुआ और इसी गायत्री महामंत्र की ज्ञान की शक्ति के भरोसे प्राचीन काल में भी भारत विश्वगुरु था। भारत के ऊपर जैसे ही कई आक्रमणकारी और बाहरी तत्वों का आक्रमण हुआ, उन्होंने सबसे पहले हमारी इस ज्ञान की संस्कृति को, ज्ञान के भंडार को नष्ट करने की कोशिश की। और उसी के क्रम में जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे साहित्य को भी नष्ट किया गया, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया गया और अंततोगत्वा भारतीय संस्कृति में जो ज्ञान का स्रोत प्रदान करने वाली ज्ञान की अजस्र धारा बह रही थी गायत्री के रूप में, उसमें किसी न किसी प्रकार का मतभेद, मनभेद और विक्षेप पैदा करके भारतीय संस्कृति और उसके ज्ञान के स्रोत को कमजोर किया गया। किंतु जिन तत्वों का निर्माण ईश्वर ने खुद इस सृष्टि के विकास के उपयोग के लिए किया हो, उनको कुछ आततायी तत्व कब तक रोक पाएंगे। इसी नाते समय समय पर विभिन्न महापुरुष, ऋषिगण आदि के द्वारा अवतरण लेकर के पृथ्वी पर भारत भूमि के द्वारा इस संस्कृति का बार बार प्रचार, प्रसार और पोषण किया जाता है। उसी क्रम में मेरे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज का जब अवतरण हुआ और वो गायत्री के अनन्य साधक बने, उस गायत्री की क्या फलश्रुति रही यह मैं आपको बीच बीच के कई वीडियो में बताता रहा हूं। किंतु गायत्री महामंत्र समाज के किसी एक वर्ग और किसी एक जाति विशेष या किसी एक वर्ग विशेष तक सीमित न रहे, इस पर हमारे गुरुदेव ने पूरे जीवन भर प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने तमाम समसामयिक लोगों से कई प्रकार का लोहा लिया। ऐसे लोगों का भी उन्होंने विरोध सहा जो गायत्री महामंत्र को सिर्फ ब्राह्मण के लिए बताते थे या गायत्री महामंत्र को सिर्फ पुरुष के लिए बताते थे, और इसके गायत्री महामंत्र के सर्वोपयोगी होने के पक्ष में गुरुदेव ने ऐसे ऐसे तर्क दिए जिन तर्कों का कोई जवाब किसी के पास नहीं था। मात्र कही सुनी परंपराओं के भरोसे किसी चीज का विरोध या समर्थन करना
गुरुदेव इसको कभी भी सही नहीं मानते थे और वो बार बार कहते थे कि क्या कोई चीज़ अगर 3000 वर्ष पहले उपयोगी नहीं थी तो क्या आज भी नहीं है, या क्या वो 3000 वर्ष पहले उपयोगी होगी तो क्या आज भी होगी, उपयोगी होगी क्या? ये इस बात की गारंटी नहीं है। तो गुरुदेव ने गायत्री महामंत्र पर सबका अधिकार होने के पक्ष में अनेकों तर्क दिए और उन तर्कों का जवाब किसी के पास नहीं था, मात्र यह कहने के सिवा कि प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। प्राचीन काल से तो मनुष्य आदिवासी था, तो क्या हम सभ्यता के साथ अपने समय के साथ अपनी सभ्यता का विकास हमने नहीं किया? प्राचीन काल में हम अनपढ़ थे, तो क्या समय के साथ हमने पढ़ाई नहीं की, अंग्रेजी नहीं पढ़ा? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय के साथ परिवर्तित होती हैं और उनकी उपयोगिता को समझना चाहिए। वैसे ही गुरुदेव ने अनेकों तर्क दिए। गुरुदेव का कहना था कि अगर हम एक ही पिता की सारी संतान हैं तो एक पिता ने ही हमको बनाया, मात्र लिंग के आधार पर कि यह पुरुष यह स्त्री को गायत्री महामंत्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्मशोधन के लिए, आत्म परिष्कार के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए भी क्या सिर्फ ये किसी एक वर्ग या एक पुरुष को ही उपयोग करने के लिए ईश्वर कभी कह सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं कह सकता। ईश्वर की नज़र में तो हम एक जीवात्मा हैं। शरीर का भेद ईश्वर के पास कहाँ है? हम आते भी जीव के तत्व के रूप में और जाएंगे भी आत्मा के रूप में, तो आत्मा का तो कोई लिंग नहीं होता। तो ईश्वर की प्राप्ति में इस प्रकार से कैसे भेद किया जा सकता कि यह पुरुष और यह स्त्री? परम पूज्य गुरुदेव ने तमाम ऐसे तर्क दिए कि वेदों में कई सारी ऐसी ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, जिनकी मंत्र दृष्टा कई सारी ऋषि पुत्रियां या ऋषि पत्नियां रही हैं। गुरुदेव ने इसके बारे में साफ साफ पूछा कि अगर वैदिक मंत्र स्त्रियों के लिए वर्जित है तो इन तमाम ऋषि पत्नियों, ऋषि पुत्रियों या ऋषिगणों ने कैसे इन मंत्रों का आविष्कार और इनकी मंत्र दृष्टा कैसे बनी, और उन्होंने कई सारे नाम गिनाए जिन्होंने मंत्रों का आविष्कार किया। प्राचीन काल में गुरुकुलों में गुरु और गुरुपत्नी दोनों मिलकर गुरुकुल चलाते थे और गुरु शिक्षा देते थे वैदिक मंत्र की, और गुरु माता समय समय पर उन गुरु मंत्रों के साथ बच्चों का अनुशीलन, बच्चों को दोहरवाना और उन्हीं वैदिक मंत्रों के साथ वो भी बच्चों का शिक्षण प्रशिक्षण करती थी। परम पूज्य गुरुदेव ने तत्कालीन मदन मोहन मालवीय जी महाराज का उदाहरण दिया, जिन्हें हिंदू संस्कृति और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी उन्होंने की। हिंदू संस्कृति में एक मील का पत्थर माना जाता है, और मदन मोहन मालवीय जी ने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 2 कन्याओं को वेद व्याकरण में पीएचडी करने की अनुमति प्रदान की थी। गुरुदेव ने ऐसे और कई सारे तर्क दिए। उन तर्कों के सामने किसी की कोई नहीं चली और उन्होंने गायत्री को सर्वसुलभ कर दिया। जो दूसरा सवाल गायत्री महामंत्र के लिए कहा जाता था कि यह शापित और कीलित है, गुरुदेव ने उसकी तत्कालीन व्याख्या की कि इस दुनिया में कोई भी बहुमूल्य चीज है वो कई सारे तालों में रखी जाती है। कोई हथियार भी है उसको भी ताले में रखा जाता है। कोई शक्तिशाली पदार्थ है उसको भी निगरानी में रखा जाता है। उसी प्रकार से ऐसे मंत्र जिनमें अकूत अपरिमित शक्ति इकट्ठा हो, जिनके पालन से मनुष्य में अपरिमित शक्ति आए, तो उसको शापित कीलित इस नाते किया गया कि जब तक गुरु उस गुरु मंत्र को प्रदान न करे तब तक व्यक्ति उसका उपयोग अगर करता है तो उससे अर्जित शक्ति और ज्ञान पर उसको अहंकार न हो जाए और वो उसका पथ न भटक जाए। इस नाते वशिष्ठ और विश्वामित्र नामक 2 गुरुओं का उस पर शाप है। तो जो सर्वसमर्थ गुरु आपको गायत्री महामंत्र की दीक्षा देगा वह उससे कीलित और शापित वाली चीजें हटाकर आपको देगा। मतलब वह आपको ज्ञान अगर प्रदान करने का गुरु मंत्र दे रहा है तो आपको साथ ही साथ संयमित रहने का
और अहंकार न करने का, ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग न करने का भी जिम्मा वह गुरु उठाएगा, जिससे आप भटके न, पथभ्रष्ट न हो और बंदर के हाथ में तलवार जैसी स्थिति ना आए। तो गुरुदेव कहा करते थे, बेटा मैंने अपनी गायत्री साधना से ये तुम लोगों के लिए सापित कीलित शब्द भी हटा दिया। गायत्री अब तुम लोगों के लिए जन जन में प्रिय है। किंतु गुरुदेव हमेशा गायत्री महामंत्र के जप के साथ हमेशा ये कहा करते थे, बेटा जब उपासना तभी सफल होगी जब यह तुम्हारे जीवन के हर एक पल का अंग बने। मात्र कुछ मिनटों या कुछ समय तक बैठ के माला डुला के और होठों से किए जाने वाले जब तक गुरुदेव ने कभी सीमित नहीं किया। गुरुदेव का कहना था कि जब का एक एक संदेश हमारे जीवन में जब परिष्कार बनने लगे तब वह वास्तव में जप है। मतलब कि यह जप मात्र शारीरिक क्रिया न बन के बल्कि शरीर का एक एक अंग, मन, चित्त, बुद्धि सारे जब इस मंत्र के भाव में रमण करके और आत्म परिष्कार और ईश्वर के समक्ष एक बालक के समान उतावला होकर के कि भगवान मुझे प्राप्ति आपको प्राप्त करना है, जब यह स्थिति आती है तब वह उस व्यक्ति का जप सफल होता है। तो उन्होंने गायत्री महामंत्र के साथ यह अनिवार्यता बताई कि जब तक आप संयम नहीं करेंगे आपका जप सफल नहीं होगा। फिर उन्होंने अर्थ संयम, समय संयम, इंद्रिय संयम, विचार संयम, हर प्रकार के संयमों पर ऐसी ऐसी परिभाषाएं और ऐसी ऐसी टिप्पणियां दी जिनका कोई आज तक जवाब नहीं है। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गायत्री साधक बनाए। शांति कुंज में परम वंदनीय माता जी के मार्गदर्शन में उन्होंने देव कन्याओं का एक ऐसा समूह विकसित किया जिनके द्वारा उन्होंने कई लाख जप कराए। और शांति कुंज में स्थित अखंड दीपक, जो कि 1926 में पहली बार गुरुदेव की साधना कक्ष में जलाया गया और तब से अनवरत जलता रहा, उस अखंड दीपक के समक्ष तब से लेके अब तक अनवरत गायत्री महामंत्र का जप एक व्यक्ति या एक देवी या एक बहन वहां करती ही रहती है। और शांति कुंज के अन्य स्थानों पर भी हजारों, सैकड़ों, अनगिनत गायत्री महामंत्र का लगातार जप चलता रहता है, क्योंकि साधक वहां प्रायः साधना का उद्देश्य लेकर के और जप अनुष्ठान आदि का उद्देश्य लेकर के ही जाते हैं। यह गायत्री महामंत्र व्यक्ति के आत्म परिष्कार का सबसे बड़ा साधन है। जन्म जन्मांतर के कसाय कल्मशों की सफाई का सबसे बड़ा साधन है। मनुष्य के उत्थान का सबसे बड़ा साधन है और मनुष्य के आत्म साक्षात्कार, आत्म शोधन हेतु आवश्यक औषधि है। इस प्रकार से इसलिए साधक वहां पर जाकर के अपनी गायत्री साधना करते हैं। हम आप भी जब समय मिले तो शांति कुंज अवश्य जाएं। वहां गायत्री महामंत्र की चेतना को वहां के कण कण में आप अनुभव कर सकते हैं और साथ ही अपने घर पर भी गायत्री महामंत्र का जप अवश्य करें। ओम श्री गुरुवे नमः।